सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता। काश सरकार दो आलम का ज़माना मिलता। देखिए शायर जो है इस नात में अपने आप को नबी के दौर में जाने के बारे में सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है। बहुत अच्छी नात है, सुकून से सुनो। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकार दो आलम का ज़माना मिलता। आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपका नक्श कदम आपका रास्ता मिलता, आपका नक्श कदम आपका रास्ता मिलता। आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, यूं मेरे सब्र तहम्मुल को सलीका मिलता, यूं मेरे सब्र तहम्मुल को सलीका मिलता। और शेर सुनिएगा। क्या जबरदस्ती वाली बात आपको सामने रख दे ता मैं सब कुछ लाकर, आपके सामने रख दे ता मैं सब कुछ लाकर, नुसरतें दी के लिए जब भी इशारा मिलता, नुसरतें दी के लिए जब भी इशारा मिलता। अपना घर बार लुटा देता तो उसके बदले, अपना घर बार लुटा देता तो उसके बदले, हुब्बे सरकार मदीना का खजाना मिलता, हुब्बे सरकार मदीना का खजाना मिलता। आपके पीछे खड़े हो के नमाजें पढ़ता, आपके पीछे खड़े हो के नमाजें पढ़ता, आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता, आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता। भूल जाता मैं किसी ताक में रख कर आंखें, भूल जाता मैं किसी ताक पर रख कर आंखें, आपको देखते रहने का बहाना मिलता, आपको देखते रहने का बहाना मिलता। नहीं गुंजाइश नहीं करना ही पड़ेगा। नहीं कोई जबरदस्ती नहीं है भाई, गुंजाइश नहीं करेगा। हर जगह देख जाओ। शेख हुसैन साहब को लाया जाए भाई, जल्दी शेख हुसैन साहब को स्टेज पे लाया जाए। देखिए कहीं ऐसा ना हो कि आइंदा फिर मैं आपके इलाके में आने के बारे में 1000 बार सोचूं। आप आलिम बुलाते हैं, किसी को गुलाम बना के नहीं बुलाते। आपके सामने सारी मजबूरी बयान कर दी,
मैंने अपने समय से ज़्यादा आपके सामने तकरीर कर दी, चंदा भी कर दिया। उसके बाद पीछे से आवाज़ आई कि इतना करना पड़ेगा या ऐसा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हर्जाना देना पड़ेगा। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ भाई, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। अब आप लोग समझ लीजिए आपको क्या करना है। मैंने जलसे में तारीख दी तो किसी के हाथ की नाम की मैंने गुलामी नहीं लिखवाई। आपको क्लियर कर देना चाहिए कि आप गुलाम बन के आ रहे हैं। आप उलमा की इज्जत नहीं कर सकते, मत कीजिए जलसा, बंद करा दीजिए जलसे और मदरसे। आलिम को बुला के जलील कर रहे हैं आप, स्टेज पे धमकी दे रहे हैं। मैं भी कसम खाता हूं कि आइंदा इस इलाके में अब इंशाअल्लाह नहीं आऊंगा। बहुत मुझे आज तकलीफ हुई, बहुत दर्द हुआ है। जिस तरीके का लबो लहजा, जिस तरीके की जबान इस्तेमाल हो रही है, आप आलिम को बुला करके डरा रहे हैं, उसको जो है आतंकित कर रहे हैं, उसको दहशत में मुब्तला कर रहे हैं। एक आदमी मुझसे आके कहता है कि संभल के जाइएगा, आपके ऊपर हमला हो सकता है। मतलब आप इसलिए एक मेहमान को बुलाते, आलिम को बुलाते हैं। मैं मोहब्बत से, नरमी से बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपके फेवर की बात कर रहा हूँ, और आप इस तरीके से मेरे साथ सलूक कर रहे हैं। मैं कितनी बार बताऊं कि मेरी मजबूरी है भाई। मुझे शौक है कि मैं बाई रोड 400 किलोमीटर का सफर तय करके जाऊं। मैं गवर्नमेंट टीचर हूं मदरसे में, वहां सुबह बायोमेट्रिक लगेगी, अंगूठा लगाना है मुझे। उत्तर प्रदेश मुझे जाना है, बनारस जाना है। मैं मजबूरी पता, मैं जुमा में बयान कर चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट यही करता हूँ, जो आप जिस तरीका से इस भरना की जलसा में प्रोग्राम दिए हैं और दर्शकों या पब्लिक हर जगह का आए हैं, आपके लिए आपका आवाज सुनने के लिए बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। जिस टाइम आपसे आवाज सुनने के लिए आपको बैठना चाहिए, उस टाइम में आप उठ के जा रहे हैं। इसके लिए पब्लिक जो है परेशान है। दूसरी बात है, हमारी मदरसा का जो है साल का एक बार जलसा होते हैं। बहुत 2-4 लाख रुपया खर्चा करके हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं। मौलवी साहब, आप जो स्टेज से चला जा रहे हैं तो हमारी बहुत मदरसे का बहुत ठीक है भाई, मैं स्टेज पर बैठ जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। मैं कल की छुट्टी किसी तरीके से ले लूंगा, मैं वहाँ तनख्वाह कटवा लूंगा, नौकरी को खतरे में, मैं मगर तकरीर नहीं कर सकता। जब आपकी इज्जत की बात है तो मेरी इज्जत की बात है। अगर आपको जलसा अपना लग रहा है कि बर्बाद हो जाएगा, मैं तो जान का खतरा मोल लेकर के जा रहा था ना, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ स्टेज पर। अगर आपको लगता है कि आपके मेरे स्टेज पर बैठे रहने से आपका जलसा बर्बाद नहीं होगा तो बचा लीजिए जलसे को। मैं जलसे को बर्बाद नहीं करना चाहता था। अब मैं किसी ताखिर का नीयत है, हजरत शेख जनाब हुसैन सलफी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप आए और स्टेज को संभाले, माइक को संभाले। हुसैन सलफी साहब देखिए, किसी तरह कोई भी बदतमीजी ना करे,